आज जो है हम 108 इम्पॉर्टेंट श्लोक के महत्वपूर्ण श्लोक के जो एपिसोड्स कर रहे थे उसके तीसरे एपिसोड में पहुँचे हैं। अब तक जो है हम लोग 6 श्लोक करके 2 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो टोटल हम लोग 12 श्लोक जो है सीख चुके हैं। अब आज से जो है हम बाकी और 6 श्लोक करेंगे। मैं क्षमा चाहूँगी, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा वक्त हो गया, परंतु इस हफ्ते में मैं कोशिश करूँगी जितने हो सके उतने वीडियोज़ अपलोड करूँ। अब हम आज के 6 श्लोकों की सूची जानते हैं। आज के 6 श्लोक होंगे सांख्य योग अध्याय 2 से कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता का सार। श्लोक हैं 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.59 और 2.69। सबसे पहला श्लोक आज का है 2.41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एका इह कुरु नन्दन बहुशाखाः हि अनन्ताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। यहाँ व्यवसायात्मिका जो है व्यवसाय और आत्मिका से की तरह विभाजित होता है। अब हम एक एक शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। व्यवसायात्मिका यानी कृष्ण भावनामृत में स्थित या रिजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बुद्धि ही यानी बुद्धि या इंटेलिजेंस। एकाहा यानी एकमात्र, ओनली वन। इह इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड। कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय या ओ बिलवड चाइल्ड ऑफ द कुरुस। बहुशाखाः यानी अनेक शाखाओं से विभक्त या हैविंग वेरियस ब्रांचेस। ही यानी निस्संदेह, इंडीड। अनंताः असीम या अनलिमिटेड। च यानी भी या ऑल्सो। बुद्धयः यानी बुद्धि, अब फिर जो इंटेलिजेंस है वो। अव्यवसायिनाम यानी जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। ऑफ दोज हु आर नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब हम इस श्लोक का भावार्थ और ट्रांसलेशन जानेंगे। दोज हु आर ऑन दिस पाथ ऑफ रिजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। ओ बिलवड चाइल्ड ऑफ द कुरुस, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इररेजोल्यूट इज मेनी ब्रांच्ड। यहाँ कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यहाँ पर अब हम श्लोक को जो है पठन करना सीखते हैं। मैं पहली बार दोहराऊंगी, जब दूसरी बार मैं दोहराऊं तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बुद्धयो व्यवसायिना। यहाँ है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। फिर अब हम दूसरे श्लोक के साथ आगे बढ़ते। दूसरा श्लोक है 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानने की कोशिश करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिकाः बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब जो है हम इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। भोग यानी भौतिक भोग या टू मटीरियल एंजॉयमेंट। ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्यों के प्रति एंड ऑप्युलेंस। प्रसक्तानाम आसक्तों के लिए या फॉर दोज हु आर अटैच्ड।
तया ऐसी वस्तुओं से, by such things, अपहृत चेतसा मोहग्रसित चित्त वाले या bewildered in mind, व्यवसायत्मिका दृढ़ निश्चय वाली फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन, बुद्धि ही यानी भगवान की भक्ति या डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, समाधौ नियंत्रित मन से या नियंत्रित मन में, इन द कंट्रोल्ड माइंड, न यानी कभी नहीं, नेवर, विधीयते घटित होती है या डज टेक प्लेस। अब हम इस श्लोक का जो है अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. भावार्थ है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब हम इस श्लोक का जो है पठन करना सीखते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्या बताया है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब हम अगले श्लोक के साथ आगे बढ़ते। अगला श्लोक है 2.45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानने की कोशिश करेंगे। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। अब हम जो है इस श्लोक के अर्थ को एक एक शब्द के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। त्रैगुण्य यानी प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित या पर्टेनिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। विषयाः विषयों में या ऑन द सब्जेक्ट मैटर। वेदाः वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर्स। निस्त्रैगुण्यः प्रकृति के तीनों गुणों से परे या हम कह सकते हैं वैदिक ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भव हो या बी। अर्जुन हे अर्जुन ओ अर्जुन। निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त या विदाउट ड्युअलिटी। नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित is in a pure state of spiritual existence. निर्योग क्षेम यानी लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त। Free from ideas of gain and protection. आत्मवान आत्मा में स्थित या established in the self. अब हम इस पूरे श्लोक के अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties, for gain and safety, and be established in the self. यहाँ पर भावार्थ कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ पर जो है अब हम पठन करना सीखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान्। यहाँ पर जो है हम इस श्लोक को अच्छे से एक बार बताएंगे ताकि एक एक शब्द आपको समझ में आए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अब हम जो है अगले श्लोक के साथ आगे बढ़ते। अगला श्लोक है 2.46। यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पर कह रहे हैं एक एक शब्द जो है किस प्रकार हम विभक्त कर सकते हैं वो जानते हैं, इसके बाद एक एक शब्द का जो है अर्थ भी जानेंगे। यहाँ पर बताया है यावन अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुत उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पर जो है एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यावान यानी जितना सारा या ऑल दैट, अर्थः प्रयोजन होता है, इज मेंट, उदपाने जलकूप में या इन अ वेल ऑफ वाटर, सर्वतः सभी प्रकार से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, संप्लुत उदके या विशाल जलाशय में, इन अ ग्रेट रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, तावान उसी तरह, सिमिलरली, सर्वेषु समस्त, इन ऑल, वेदेषु वेदों में या वैदिक लिटरेचर्स, ब्राह्मणस्य परब्रह्म को जानने वाले का, द मैन हु नोज द सुप्रीम ब्रह्मन, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का, हु इज इन कंप्लीट नॉलेज। अब हम जो है इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। ऑल पर्पसेस सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल can at once be served by a greater reservoir of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. यहाँ भावार्थ बताया है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम श्लोक को किस प्रकार उच्चारण कर सकते, पठन कर सकते, उसके बारे में जानते हैं। यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पर है यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब हम आगे के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। अब है 2.59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब हम इस श्लोक का जो है एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तुएं यानी ऑब्जेक्ट्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है या
are practiced to be refrained from. निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से या by negative restrictions. देहिनः देहवान जीव के लिए, रसवर्जम या देहवान जीव के लिए का अर्थ है फॉर द एम्बोडियड. रसवर्ज्यम स्वाद का त्याग करता, गिविंग अप द टेस्ट. रसः भोगेच्छा या सेंस ऑफ एंजॉयमेंट. अपि यद्यपि या ऑल्दो. देयर इज. अस्य उसका या हिस. परम यानी अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, फार सुपीरियर थिंग्स. दृष्टवा अनुभव होने पर या बाय एक्सपीरियंसिंग. निवर्तते वह समाप्त हो जाता है या ही सीजेस फ्रॉम. अब हम अर्थ जानेंगे श्लोक का. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing higher taste, he is fixed in consciousness. भावार्थ है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है. लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है. अब हम इस श्लोक का पठन करना सीखते हैं. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. अब हम जो है आगे के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं. ये है 2.62. ये आज का जो है हमारा आखिरी श्लोक होगा एपिसोड 3 का. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते. अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं. ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते. अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे. ध्यायतः यानी चिंतन करते हुए, while contemplating. विषयान इंद्रिय विषयों को, सेंस ऑब्जेक्ट्स. पुंसः मनुष्य की, of a person. संगः आसक्ति या अटैचमेंट. तेषु उन इंद्रिय विषयों में, in the sense objects. उपजायते विकसित होती है या डेवलप्स. संगात आसक्ति से, from attachment. संजायते डेवलप्स या विकसित होती है. कामः इच्छा या डिजायर. कामात् काम से या फ्रॉम डिजायर. क्रोधः यानी क्रोध, एंगर. अभिजायते प्रकट होता है या बिकम्स मैनिफेस्ट. अब हम इस श्लोक का जो है अर्थ जानेंगे. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. यहाँ भावार्थ कह रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है. अब हम इस श्लोक को जो है समझने पठन करने की कोशिश करेंगे. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते. ध्यायतो विषयान् पुंस
ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषूपजायते संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। यहाँ पर है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब तक जो है आज के एपिसोड में हम लोगों ने 6 श्लोक देखे। 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.59 और 2.62। वो कौन कौन से श्लोक थे एक बार पूरा का पूरा मैं रिपीट करती हूँ, उसके बाद हम आज का एपिसोड पूर्ण करेंगे। 2.41 था व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। फिर था 2.44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। फिर था 2.45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। फिर था 2.46 यावनार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। फिर था 2.59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। फिर हम लोगों ने जो है आज आखिरी श्लोक जाना 62 या 2.62 ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब हम हमारे एपिसोड के अंत पे हैं, तो हम 3 बार जो है महामंत्र का जो है उच्चारण करके आज का एपिसोड यहाँ पर पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।